नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में विकासखंड मूरतगंज के क्षेत्र में ग्राम पंचायत रसूलपुर बदले में यहाँ पे हम मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पे रसूलपुर बदले के तमाम जो ग्रामीण लोग हैं वो भारी संख्या में आज यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर बदले मूरतगंज कौशाम्बी ये जो यहाँ पे विद्यालय है, इस विद्यालय में लगभग पिछले 2 वर्ष से भी ज्यादा हो चुके हैं। तमाम तरीके की जो खामियां हैं वो देखने के लिए लगातार मिल रही हैं, लेकिन सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार के यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनके भी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई समय रहते उनपे कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है, जिस वजह से ये जानकारी मिली है कि इस विद्यालय में लगभग 5-6 क्लास ऐसे हैं जहाँ पे तमाम बच्चे बैठ करके, जो नौनिहाल बच्चे हैं वो बैठ करके पढ़ाई करते हैं। और जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद ये जो छत है ये जर्जर हो चुका है और बारिश होती है तो उसमें से जो पानी है वो नीचे गिरता है और उसी जगह पे बच्चे छोटे छोटे बैठ के पढ़ाई करते हैं। इस वजह से कि ये जो यहाँ विद्यालय की ये जो 4-5 क्लासें हैं उन सभी क्लासों की जो स्थिति है बहुत जर्जर हो चुकी है। यहाँ पे किसी भी दिन कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं बाहर के बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। ये जो यहाँ पे गार्जियन खड़े हुए हैं, इन्हीं सब लोगों के घर के यहाँ पे बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए आते हैं। राजस्थान के झालावाड़ में एक विद्यालय जिस प्रकार से उसकी जो छत थी, वो जो पूरी बिल्डिंग थी, बच्चे पढ़ रहे थे 50 से ज्यादा की संख्या में बैठ करके, और पढ़ाई के दौरान ही पूरा जो बिल्डिंग थी वो विद्यालय की परिसर की पूरी बिल्डिंग के बच्चों के ऊपर ही गिर गई, जिसमें से कि एक ऐसी उसमें माता थी जिनके 2 बच्चे थे और इस घटना में उस माता के दोनों बच्चे एक्सपायर हो गए हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। इसी घटना को देखने के बाद यहाँ लगभग पिछले 2 वर्ष से 4-5-6 क्लास ऐसी हैं, तो जब बारिश होती है तो यहाँ की जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में बूंद बूंद पानी टपकते हैं और पूरी जो बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है। यहाँ पे तमाम जो ग्रामीण लोग हैं ये इस बात के लिए आक्रोशित हैं, इनसे बात करते हैं, इस घटना की जानकारी लेते हैं कि आखिर इस विद्यालय में कब से ये दिक्कत है और यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा अभी तक इस मामले में क्या आगे कदम उठाए गए हैं। क्या इस विद्यालय के स्टाफ के जो शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनसे भी इस संबंध में हम बात करेंगे। कहते हैं दादी जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुगन लाल। कौन सा गांव है? बदलेपुर। ये आज आप इतनी भारी संख्या में गांव के लोग ये सब जो इकट्ठा है, आपके ही गांव के लोग हैं? हमारे गांव के सब लोग हैं। क्या समस्या है कि आप लोगों को आज यहाँ विद्यालय परिसर में आकर के यहाँ पे? समस्याएं है कि पानी टपकता है छत से, और उसके लिए किया गया कि छत को सर्विसिंग हो, उसके मरम्मत हो, बच्चे को सुरक्षित रखा जाए। मान लो कभी गिर जाए छत तो बच्चे भी दब सकते हैं, इसके लिए इकट्ठा हुए। ये तमाम तरीके की भी घटनाएं जो है वो घटित हो सकती हैं, बच्चों की जान भी जा सकती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है वो कक्षाओं में पढ़ते हैं बैठ करके। भैया, आपका क्या नाम है? वीरेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? बदलेपुर। ये जो विद्यालय में क्या समस्या है, किस बात के लिए आप इकट्ठा हुए सब? बस यही पानी चू रहा छत, इसी के विरोध के लिए कि इसको समय रहते ठीक करवाया जाए। यहाँ पे कुछ युवा साथी हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जो युवा है यही देश के भविष्य हैं। भैया, आपका नाम जानना चाहेंगे? नाम है। कहाँ के रहने वाले? रसूलपुर बदले गए। ये आप आज यहाँ पे किस लिए आए हैं? सर, इसी विषय में एक छठा बक रहा है सर, किसी न किसी दिन कोई हादसा हो सकता है जी, इसीलिए हम लोग भी आए हैं कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, इसकी मरम्मत। यहाँ पे कुछ छात्र भी हैं जो कि इस विद्यालय से पढ़ करके, ये कक्षा 8 तक ही है और उसके बाद इधर जो है ये हाई स्कूल तक है। कक्षा 8 तक ये विद्यालय है, हाई स्कूल तक इधर शिफ्ट है। तो यहाँ पे कुछ छात्र हैं जो कि कक्षा 7, 8 और जो जूनियर की क्लासें थी यहीं से करने के बाद हाई स्कूल में चले गए हैं। आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम पंकज कुमार है, रसूलपुर मूरतगंज कौशाम्बी का रहने वाला हूँ। हम आज 8 साल से इसमें पढ़े हुए हैं और 6 क्लास में गए तो उसमें 6 से 8 ये सब टपक रहा है, उसमें से मसाला भी गिर जाता है, मोड़े पे गिर जाता है लड़के के, इसलिए इसको ठीक करवाने के लिए जल्द करवाएं। जब इस क्लास में आप पढ़ रहे थे जी तो लगभग कब से ये समस्या है? आज 3 साल पहले से। 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं बना हुआ, बाकी टपक रहा है पानी, आज भी टपक रहा है। जी सर। यहाँ पे और भी लोग हैं। दादाजी, आपका नाम? सुरेंद्र कुमार। ये आपके ये जो गांव में विद्यालय है, इस विद्यालय में क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो जूनियर हाई स्कूल है उसमें 3-4 कमरे ऐसे हैं कि आज 3 साल से उसमें पानी टपक रहा है, लेकिन कोई इसको अध्यापक लोग न ग्राम सभा के मालिक आज तक कोई
सुनो संज्ञान में नहीं लिए, और कोई उसमें कार्यवाही भी नहीं हुई है? न कार्रवाई नहीं। लगभग कितने दिन हो गए? लगभग 3 साल से तो हम देख रहे हैं। 3 वर्ष आपको जानकारी हो गए। यहाँ पे विद्यालय में ये जो बच्चे पढ़ते हैं बैठ करके और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा है, विद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, पानी टपक रहा है, पिछले 2-3 वर्ष हो गए हैं। तो आप सब लोग ग्रामवासी इसके लिए क्या करना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में ये सूचना जाए और हमारे ग्राम प्रधान, ग्राम अधिकारी जो भी हैं उन तक ये बात पहुँचे, क्योंकि अध्यापक जी भी हैं, उनसे भी पूछ लिया जाए कि मतलब ये कब तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि ठीक हो तभी बच्चों को हम लोग भेजें, नहीं भेजेंगे। ग्राम सभा रसूलपुर बदले के जो गार्जियन हैं उनकी यही मांग है कि यदि अगर समय रहते इस विद्यालय की जो परिसर की जो बिल्डिंग है जिसमें बच्चे बैठते हैं आकर के, यदि अगर उन कमरों की समय रहते अगर इनको मरम्मत नहीं करवाया जाता है, इनका नवीनीकरण नहीं करवाया जाता है, तब अगर नवीनीकरण करवाया जाता है तभी हम अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए भेजेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजेंगे। हम आपको ये भी अवगत करा दें कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 28,000 जूनियर प्राइमरी के विद्यालयों का मर्जर किया गया है, जिसमें कि लगभग जो ग्राम सभा में हर ग्राम सभा में एक प्राइमरी जूनियर विद्यालय लगभग हैं, लेकिन जहाँ पे 50 से कम की संख्या में बच्चे हैं वहाँ के विद्यालयों को बंद करके उनमें ताला लगा करके उनका मर्जर करके वहाँ के अध्यापक और उन बच्चों को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट करवाया गया है और उसका नाम दिया गया है मर्जर। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर जहाँ पे 150 से भी ज्यादा जो बच्चे हैं, जहाँ पे जिन विद्यालयों में 50 से भी ज्यादा की संख्या में बच्चे हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो भी सुरक्षित नहीं है? इसके लिए भी सरकार अगर ध्यान दे तो ऐसे अगर उत्तर प्रदेश में सर्वे कराया जाएगा तो कई ऐसे जूनियर और प्राइमरी विद्यालय सामने उनकी लिस्ट सैकड़ों में नहीं हजारों में ऐसे विद्यालयों की लिस्ट सामने निकल कर आएगी, जहां पे कि जनप्रतिनिधि के द्वारा वो हर ग्राम सभा के लोग हों चाहे वहां के जो ग्राम प्रधान रहते हैं उनके भी द्वारा समय रहते किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जैसा कि यहाँ के छात्रों ने हमें इस बात की भी जानकारी दी कि लगभग पिछले 3 साल से ये समस्या है और अभी तक इस समस्या का कोई समाधान सरकार के द्वारा न यहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा कोई उस समस्या का समाधान नहीं खोजा गया है। अंदर हम चलते हैं और यहाँ के जो छात्र जो अंदर क्लासरूम में बैठ करके किस प्रकार से पढ़ते हैं और जो यहाँ पे प्रधान अध्यापक हैं या तो जो कक्षा अध्यापक हैं, हम उनसे इस संबंध में जुड़ी हुई जानकारियां निकालते हैं कि इस घटना में इस संबंध में उनका क्या कहना है। प्यारे साथियों, ये वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर बदले विकास खंड मूरतगंज जनपद कौशाम्बी के विद्यालय परिसर में हम मौजूद हैं। जैसा कि हमारे समक्ष इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक महोदय जी हमारे सामने उपस्थित हैं। हम प्रधान अध्यापक महोदय जी से इस समस्या के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या है और ये कितने दिन से है। महोदय जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे। हमारा नाम ब्रजेश कुमार पांडे है। हम जूनियर हाई स्कूल जो है रसूलपुर बदले में प्रधान अध्यापक पर कार्यरत हैं। हमने जो जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग है जिसमें 3 कमरे प्लस एक ऑफिस 4 कमरे टोटल और बरामदा आता है, उसको हमने पिछले वर्ष अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को भी उसको लिखित सूचना दिया था और प्रधान जी महोदय को भी हमने सूचना दिया था और उसका पूरा वीडियो बना के हमने ग्रुप में भी प्रेषित किया था। परंतु अभी तक उसमें ये हुआ कि जिले द्वारा सूचना आई कि उसका जो है मरम्मत किया जाएगा, परंतु अभी तक कार्य कुछ नहीं हुआ है। कि सूचना आज हमने अपने जो है नोडल अधिकारी श्री राजेश कुमार जी को सुबह ही हमने 8:15 पे उनको मौखिक सूचना फोन द्वारा बता दिए हैं। महोदय जी, ये जब आपने प्रथम बार इस विद्यालय के जर्जर होने की सूचना प्रथम बार जब आपने दी थी तो लगभग ये कितने दिन हो गए? लगभग 2 वर्ष हुआ। 2 वर्ष में अभी तक इसकी स्थिति सुधारने का कोई कार्रवाई नहीं हुई? प्रधान को भी आपने अवगत कराया? हाँ, हमने सेक्रेटरी को अवगत करवाया है। प्यारे साथियों, ये प्रधान अध्यापक जी महोदय जी से हमने बात की। यहाँ पे 3 कमरे ऐसे हैं जहाँ की बारिश होने के बाद यहाँ पे जो छत है वो टपकती रहती है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसी छत के नीचे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, जो कि ये बहुत एक बड़ी घटना यहाँ पे घटित भी हो सकती है। जैसे कि प्रधान अध्यापक महोदय जी ने इस संबंध में
संबंधित प्रधान, सेक्रेटरी और जो खंड शिक्षा अधिकारी, उनको सब लोगों को इन्होंने अवगत कराया। इन्होंने जो इनका प्रयास था, इन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद ये भाजपा की सरकार में बताइए जिस प्रकार से विद्यालयों का मर्जर कर रहे हैं, मर्जर कर दें वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ पे बच्चे 50 से कम है उनको मर्जर कर दिया जा रहा है, लेकिन जहाँ पर 50 से भी ज्यादा की संख्या में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए सरकार के पास उचित संस्थान नहीं है। जैसा कि ये जो संस्थान है, यहाँ पे पानी जो है बारिश होती है तो टपकता है और ये जर्जर हो चुका है। इस संबंध में यहाँ के प्रधानाध्यापक जी ने बाकायदा यहाँ की जानकारी दी और इन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया। लगभग 2 वर्ष से भी ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक कोई इसमें ना ही इसका सौंदर्यीकरण, ना ही इसकी मरम्मत हुई, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं हम उनसे बात करते हैं और जहाँ से पानी टपकता है उस स्थिति को हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम है? सुमन। तो क्लास में डेली आते हैं? यस। यहाँ पे जब बारिश होती है तो आपकी क्लास में पानी गिरता है क्या छत से? सर ज्यादा नहीं गिरता। ज्यादा नहीं गिरता लेकिन गिरता है। यस। है ना? और भी कुछ बच्चे हैं, थोड़ा सा हम इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम है? नितिन। यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे जब बारिश होती है पढ़ाई के दौरान तो क्या ऊपर से पानी गिरता है क्या? यस सर, थोड़ा 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 पानी गिरता है। नितिन। पिता का नाम? हरिचंद्र। आपका क्लास कौन सी है? कक्षा 6 है। प्यारे साथियों, ये कक्षा 6 की क्लास थी जहाँ पे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। पढ़ने के दौरान जब बारिश होती है तो ऊपर की जो छतें हैं वो सीलन की वजह से और ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से ये जो छतें हैं वो टपकती हैं। बारिश होती है तो इसमें बारिश होने के बाद दौरान यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं। और भी क्लास हैं, हम उनमें भी चल के थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं। प्यारे साथियों, ये रसूलपुर बदले में जो प्राथमिक विद्यालय है ये कक्षा 8 की क्लास है। यहाँ की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे ये पूरी सरिया जो है ये दिख रही है। यहाँ पे ये जो छत है आरसीसी तो है, बट ये टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में ये गिर रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। उनकी पूरी क्लास को, बच्चे के जो भी इस क्लास में पूरे बच्चे हैं, इन सभी बच्चों को यहाँ से हटाकर ये बरामदे में शिफ्ट किया गया है, जिससे कि इनके पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न ना हो। हमारे पत्रकार साथी थोड़ा सा इन बच्चों को दिखाने का प्रयास करिए। ये जो है ये बरामदा है जिसमें बच्चे बैठ करके पढ़ाई करते हैं। हम कौशाम्बी के जिलाधिकारी महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि ये कौशाम्बी जनपद में विकास खंड मूरतगंज के क्षेत्र रसूलपुर बदले बड़ा गांव में कक्षा 8 की ये क्लास है, जहां पर पूरी तरीके से क्लास जो है वो जर्जर है। ऊपर से छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में ये टूट टूट के ऊपर से नीचे गिरता है और ये सरिया जो है वो खुली हुई है, निकली हुई है। लेकिन इसका समय रहते कोई अभी तक न इसकी रिपेयरिंग हुई है और ना ही यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई ना मरम्मत हुई है, ना ही इसको ठीक ढंग से रिपेयर किया गया है। ये पूरी क्लास में किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो बच्चों के साथ, जैसे कि ये छत ना टूट के गिर जाए किसी बच्चों पे, कोई ऐसी घटना ना हो जाए। इसलिए यहाँ की पूरी क्लास को खाली करवा करके और ये जो कक्षा 8 के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे बैठाया गया है ये बरामदे में। अभी यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये कक्षा 8 की क्लास के बच्चे हैं। यहाँ पे बारिश होती तो उसी वजह से यहाँ पे ये जो छत है वो टूट टूट के नीचे गिरती है, जिससे कि कोई भी बच्चों को बड़ी नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं हम इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। आपका क्या नाम है? सर लवलीन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सर 8। कक्षा 8 में? यस सर। कौन सी कक्षा में आप बैठते थे? सर 8 में। 8 में हो? कौन सी क्लास में? यहाँ पे कहाँ बैठते थे? सर पीछे वाले ये जो क्लास है इसमें बैठते थे? यस सर। तो अभी वहाँ पे बारिश होती है तो क्या पानी गिरता है क्या आपके ऊपर? यस सर। सर वहाँ सर नीचे भी चूता है सर, और सर क्लास में पानी भर जाता है? पूरी क्लास में भर जाता है, फिर हम उसको बैठ नहीं पाते हैं। बैठ नहीं पाते हैं। सर ऊपर भी चूता है और से गिरता है सर जो सर गिर जाती है आप Yes, लोगों के ऊपर? यस सर। तो इस वजह से आप लोगों को वहाँ से हटा करके ये बरामदे में बैठाया यस गया है। सर। इस वजह से कि आप लोगों को कोई नुकसान न हो, इसलिए क्लास से हटा करके बरामदे में बैठाया यस गया है। सर। जी सारे साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कक्षा 8 के बच्चे हैं, इनकी क्लास में इतनी, ये जो क्लास है जर्जर हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, पानी जो है वो टपकता है और छत भी टूट टूट के कई टुकड़ों में, हिस्सों में गिरती है नीचे। इस वजह से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
क्लास से हटा करके इनको बरामदे में शिफ्ट किया गया है, जिससे कि बच्चे पढ़ सकें। जैसा कि यहाँ के बच्चों ने भी बताया कि सर क्लास में जो है वो पानी भर जाता है, इस वजह से हम वहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे हम लोगों को बैठ करके पढ़ाया जा रहा है। और यह भी कि इनके ऊपर इस क्लास की जो छोटे-छोटे ऊपर के जो छत के जो कंक्रीट हैं, वो भी टूट-टूट करके इनके ऊपर गिरा करते हैं। यहाँ पे एक विद्यालय का ये जो परिसर है, ये जो छोटा सा ऑफिस है, यहाँ की भी समस्या है। यहाँ पर भी पानी के लिए ये सीलन भरा हुआ है, इसकी भी मरम्मत होना बहुत जरूरी है। जैसा कि ये जो ऑफिस है, यहाँ पर हम ऑफिस का दिखाना चाहेंगे। ये थोड़ा सा दिखा दीजिए, ये ऊपर का सीन देख सकते हैं आप किस प्रकार से सर यहाँ पर भी तो ये छत जो है ऊपर से टूट के गिरता होगा। कभी कभी गिरती है, अभी तो नहीं गिरी है, इस बरसात में तो नहीं गिरी है। बरसात में नहीं गिरी, लेकिन सर ये आप लोगों के लिए भी तो खतरा है ना सर। हाँ, कभी कभी गिरती है, इसके लिए तो खतरा है। ये प्यारे साथियों, जैसा कि इस विद्यालय की जो भी सारी समस्याएं थी वो हमने आप लोगों को दिखाया, और इस जो यहाँ पे समस्या है, इस समस्या को हम कौशाम्बी के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी जी को यहाँ की समस्या से अवगत कराना चाहते हैं, जिससे कि समय रहते वो इन बच्चों के भविष्य के लिए समय रहते और ठोस कदम उठाएं, जिससे कि इन बच्चों की पढ़ाई को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। प्यारे साथियों, जैसा कि आपने अभी कौशाम्बी जनपद में मूरतगंज विकास खंड क्षेत्र के रसूलपुर बदले में उच्च प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर बदले जनपद कौशाम्बी में जिस प्रकार से विद्यालय परिसर में तमाम क्लासों में लेकर के समस्याएं थी, बच्चे पढ़ते हैं, बारिश होती है तो छत टपकने लगती है, कहीं छत ही उसके कंक्रीट हैं जो वो टूट टूट के गिरने लगते हैं, छत टूट कर गिरने लगती है। तो इस वजह से यहाँ के जो समस्त स्टाफ हैं, टीचर स्टाफ, वो भी परेशान हो जाते हैं। बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी काफी समस्या में आ जाती है। इस वजह से बच्चों को क्लास से हटा करके और उनको बरामदे में शिफ्ट करके यहाँ के विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय जी के द्वारा उनको शिक्षा का जो प्रबंध है वो किया गया है। वो क्लास में नहीं बल्कि बरामदे में बैठ करके पढ़ाई करते हैं। हम इस संबंध में कौशाम्बी जिलाधिकारी महोदय मधुसूदन हुल्गी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि ये घटना की जानकारी उन तक पहुंचे और समय रहते इस विद्यालय के लिए अहम कदम उठाए जाएं और इस समस्या से जल्द निपटा जाए, जिससे कि कोई ऐसी बड़ी घटना या कोई ऐसी अनहोनी ना हो, जिससे कि इस विद्यालय परिसर में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोई एक प्राण घातक घटना साबित होए। इसके लिए यहाँ पे जो रसूलपुर बदले के जो यहाँ पे गार्जियन हैं, जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, वो आज भारी संख्या में आए थे और उन्होंने इस घटना से हमको भी अवगत कराया और हम प्रयास कर रहे हैं कि उच्च अधिकारियों तक इन बातों को पहुंचाया जाए और इस विद्यालय की समस्या का समाधान हो। मैं अपने पत्रकार साथी सूरज कुमार के साथ आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज, मैं रिंकू राज।